जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज है 11 जनवरी और देखिए दोस्तों 11 जनवरी का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों विश्व युद्ध अनाथ दिवस ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों 1 जनवरी की बात करें तो DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को दोस्तों इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। दोस्तों भारत पार्क ये दोस्तों UAE में बनाने की योजना बना रही है। भारत पार्क भारत और UAE के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिग्नल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया है। CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा, इस बात को भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य के डोंगरिया कोंद सॉल को GI टैग मिला है। दोस्तों डोंगरिया कोंद सॉल को GI टैग मिला है, ये दोस्तों ओडिशा की है, जिसे दोस्तों हाल ही में GI टैग दिया गया है। ओडिशा की मनीषा पाडी भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है। दोस्तों एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक ओडिशा में हुआ है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसवली को GI टैग मिला है। दोस्तों ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, ये एड्रियन क्रूज को सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2003 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के BR ललित अंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नायक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार ये दोस्तों सविता लाडे को मिला है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों ये चेन्नई रहा है, याद रखिएगा दोस्तों चेन्नई। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है। दोस्तों गुण उत्सव 2024 का शुभारंभ किया है, ये दोस्तों असम ने किया है। किसने किया है? असम ने। असम में दोस्तों चंदूबी उत्सव मनाया गया है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर का शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किसे यूरोपियन निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में P संतोष को नियुक्त किया गया है। AIRIA का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है। तो ये दोस्तों जगदीप धनखड़ ने किया है, याद रखिएगा दोस्तों जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। तो दोस्तों ये नेपाल करेगा, याद रखिएगा दोस्तों नेपाल। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंस ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20I में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा,
हाल ही में कौन एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं? दोस्तों एशियाई बैंक के कार्यकारी निदेशक, तो ये श्री विकासशील बने हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाणी केंद्र लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में NINEEFL ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों संजीव अग्रवाल को नियुक्त किया है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्त किया है? भारतीय ओलंपिक संघ, ये दोस्तों रघुराम अय्यर को नियुक्त किया है, याद रखिएगा दोस्तों, रघुराम अय्यर। हाल ही में NHPC ने किस राज्य में कुप्पा हाइड्रोजन स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? तो ये दोस्तों गुजरात में करेगी, याद रखिएगा, कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे दोस्तों, ये हैं पेटर फैला। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेटर कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किसे PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? तो ये दोस्तों विराट कोहली को चुना गया है PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023। देखिए दोस्तों हमारा कल का प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है? दोस्तों कादियाल साड़ियों को GI टैग ये पश्चिम बंगाल को मिला है, आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों हमारा आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको बताना है, हाल ही में किस राज्य के चदुम्बी उत्सव मनाया गया है? किस राज्य में चदुम्बी उत्सव मनाया गया है आपको ये बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं रखते हैं।